शिक्षा को भी हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उतना ही महत्व है जितना जीने के लिए भोजन का। इसी संदर्भ में एक बहुत प्रचलित श्लोक है, शायद आपने सुना ही होगा, कि न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्याधन सभी धनों में प्रमुख है। यूके को ओवरटेक करके $3.535 ट्रिलियन के साथ इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन गया है। अब उससे आगे केवल यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी। बावजूद इसके देश अब भी भुखमरी से जूझ रहा है। वजह है कि जहां एक तरफ देश के 1% उद्योगपतियों के पास देश की इकोनॉमी का 73% पैसा है, वहीं हंगर इंडेक्स 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 121 देश में इंडिया 107वें स्थान पर आता है। ये इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। देश में कुल साक्षरता 77.7% है, यानी 10 में से करीब 8 लोग साक्षर हैं और 2 लोग निरक्षर। पुरुषों की साक्षरता 84.7% है, यानी 10 में से करीब 2 लोग आज भी निरक्षर हैं। महिलाओं में साक्षरता 70.3% ही है, यानी 10 में से 3 महिलाएं कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकती। केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य बना हुआ है। यहाँ की साक्षरता दर 96% से ज्यादा है। केरल के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर है। राजधानी दिल्ली की साक्षरता 88.7% है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम भी तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आते हैं। देश में 5 सबसे शिक्षित राज्यों की साक्षरता 86% या उससे ज्यादा है। आमतौर पर माना जाता है कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में साक्षरता दर ज्यादा है। सरकारी आंकड़े इसे झुठला रहे हैं। आंध्र प्रदेश सबसे कम शिक्षित राज्यों में शामिल है। इसके बाद राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में आते हैं। देश के सबसे कम पढ़े लिखे 5 राज्यों की साक्षरता 73% से ऊपर नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार जनसंख्या के हिसाब से देश में पहले और तीसरे नंबर पर है, इसलिए देश को निरक्षर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इन राज्यों की है। यदि स्कूल में एनरोलमेंट की बात करें तो 85% बच्चियां और 87% बच्चे प्राइमरी स्कूल में एनरोल हैं, लेकिन हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते यह संख्या घट जाती है। 57.3% बच्चियां ही हाई स्कूल तक पहुंच पा रही है। हायर सेकेंडरी तक 84% बच्चे ही पहुंच पा रहे हैं। कॉलेज तक जेंडर गैप बढ़ जाता है। 21% लड़के तो 18% लड़कियां ही कॉलेज पहुंच पा रही हैं। उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने की बजाय अगर सरकारें एजुकेशन बजट पर काम करें तो देश की हालत बेहतर हो सकती है। देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए, लेकिन अब भी देश के लगभग 5 करोड़ से ज्यादा युवा अशिक्षित हैं। किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे अहम हिस्सा इन्हीं युवाओं का होता है, लेकिन बहुत चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट की तमाम कोशिशों के बाद भी एजुकेशन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। अब इन 5 करोड़ लोगों का घर इनके एम्प्लॉयमेंट पर निर्भर करता है। एक तरफ लोगों के पास डिग्री होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है देश में, तो इन युवाओं को रोजगार कौन देगा जो अशिक्षित है। हाल ही में 2022 के एक रिपोर्ट के अनुसार देश के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिटरेसी रेट एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है 77.70। देश के 22% से अधिक युवा अशिक्षित हैं। जरूरत है सुधार की, जागरूकता की। एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ जगहों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा ही है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा को सुधारने के लिए नई पहल की है, जहां गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों द्वारा गरीब बच्चों तक मुफ्त और बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है और रोजगार के लिए भी नए स्टार्टअप पर फोकस किया जा रहा है। अन्य सरकारों को भी सीख लेते हुए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और मुफ्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि देश का हर एक नागरिक पढ़ा लिखा हो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसके अलावा इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।